कोई ध्यान नहीं देता और खासतौर पर मीडिया जब तवज्जो नहीं देता तो फिर नोटंकी करनी पड़ती है। आगे कुछ इसी तरह से बयान किया अपना दर्द अशोक वाजपेयी ने। चमन आरा जी हैं, कॉलर हैं ब्यावर से। नमस्कार चमन आरा जी। नमस्कार सर। बताएं क्या कहना चाहेंगी? सर मैं कहना चाह रही थी कि अभिव्यक्ति का मतलब है कि अपनी मन की बात अपने ही शब्दों में बयां करना। तो सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये आम जनता वो तो अभिव्यक्ति अपनी कैसे भी मतलब व्यक्त कर सकती है, लेकिन एक सेलिब्रिटी है वो अपनी अभिव्यक्ति का है तो देश की मर्यादा को अपने देश की मर्यादा को रखकर ही अपनी बात व्यक्त करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मर्यादा का ख्याल होना चाहिए यहाँ पर। तनया, मैं आपके पास आऊंगा, फिर ओम से निजाब का रुख करूंगा। क्या आज अभिव्यक्ति की आजादी का कहीं राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? जो बात आपने पहले कही उसको मैं कुछ इसी तरह से समझ पाया। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग एक राजनीतिक बदलाव के बाद हाशिए पर चले गए हैं, या फिर जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कभी कुछ काम किया होगा और अब नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्हें विवाद में रहना है और इस तरह से न्यूज़ में रहना है, वो लोग इस विवाद को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात यह है कि जैसा सभी ने कहा कि स्वस्थ वाद विवाद हमारी परंपरा रही है, वाद विवाद हमारी परंपरा रही है, लेकिन अभी तक क्या होता था, केवल एक जगह से वाद होता था, उसका प्रतिवाद नहीं आ पाता था, और उस चक्कर में क्या हुआ है कि अभी वितंडावाद हो रहा है। तो ये सारा गलत है। जो गाली गलौज नहीं होनी चाहिए हम भी मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। गाली गलौज कौन कर रहा है? एक आम व्यक्ति कर रहा है, वो जो उसकी रोज की भाषा है उसी में अभिव्यक्ति कर रहा है। ठीक है, ये तो काउंटर वाली बात हुई, लेकिन हम करण जौहर की बात करते हैं। उनका कहना है कि वो दिल से बात नहीं कर पाते, दिल से फिल्म नहीं बना पाते, जो विचार उनके दिल में है उनको जाहिर नहीं कर पाते। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा भारत में कभी? आज तक उन्हें किसने रोका है? मुझे एक बात बताइए, उनकी पहली फिल्म से लेके आज तक मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि उन्हें जो भी करना है उसके लिए कभी किसी ने ओम से मैं आपके पास आऊंगा। जाकिर अली साहब और खालिद कुरैशी साहब हमारे साथ, दो दर्शक हैं, उनसे बात करते हैं। पहले जाकिर साहब, नमस्कार जी। सर मैं करण जौहर जी से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ कि हमारे देश के अंदर अभी क्या कि एक भेड़चाल सी है। कोई भी मतलब भाई मैं एक आम आदमी हूँ, बीकानेर से आम आदमी हूँ, मैं अगर कुछ कहता हूँ तो मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं देगा, लेकिन अगर एक मेन आदमी कोई भी कार्यकर्ता या फिल्म अभिनेता कोई बोलेगा उसको टारगेट करेगा। और दूसरी बात यह है कि दूसरों मुद्दे पर ध्यान नहीं देते। भाई इतिहास जो बता रहे हैं फिल्में उस पर बनती है, और देश के अंदर कोई घटना होती है तो कोई आदमी बोलता है, अपने दिल से कोई बात बोलता है ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो उसके ऊपर मतलब पूरी राजनीति लग जाती है, राजनीति हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद कुरैशी साहब, सर नमस्कार। नमस्कार। अपनी बात कहने के लिए किसी को नहीं डरना चाहिए। मैं बात करता हूँ, मैं एक नॉर्मली बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं नहीं डरता हूँ कि इससे बात सही हो तो सही का जवाब करे, अगर कोई गलत है उसका तो गलत की दावत करे। किसी को नहीं डरना चाहिए। मैं घूमता हूँ, अकेला घूमता हूँ शहर में, मुझे किसी से डर नहीं लगता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि ये एक आम आदमी की आवाज है जो समझता है कि उसे डर नहीं लगता है। तो फिर क्या बॉलीवुड सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है? क्योंकि बीते दौर में अगर हम समझे इस नब्ज को तो कुछ इशारा इसी तरफ मिलता है। ओम सैनी जी। अश्वनी, मैं बात वहीं से करना चाहता हूं जहां पर तानिया जी ने अपनी बात प्रारंभ की है। दरअसल इनका सोचना ये कि एक ही किस्म के लोग आगे बढ़ रहे थे और उनको जब हाशिए पे धकेल दिया गया तो उसके बाद में लोग एतराज़ कर रहे हैं। भारतीय संविधान इतना खूबसूरत है कि वो हर विचार को सम्मान देता है। सन 1925 से संघ और हिंदू महासभाई और ये सब काम कर रहे हैं, लेफ्टिस्ट काम कर रहे हैं, राइटिस्ट और सेंट्रिस्ट काम कर रहे हैं। तीनों विचारों को समान रूप से जगह मिलती रही। हाशिए पे जब लोकसभा के अंदर 2 भाजपाई नेता रह गए थे तब भी उनको उतना ही सम्मान मिलता था और आज भी वैसे ही समझे जाते हैं। लेकिन जो अभी शासन में आए हैं आज समझे जाते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के जब संख्या सीमित रह गई तो उतना ही सम्मान मिलता है? यही कह रहा बात को लेकर है। मैं यही कह रहा हूं कि आज जब उनसे विनम्रता की अपेक्षा की जाती है कि वो शासन में है तो उसके बाद में दूसरे विचारों को सम्मान देंगे, वो उलट करके पढ़ रहे हैं और इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि इन लोगों को बोलने न दिया जाए। जिस तरीके की बात, किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पे पहले भी पक्ष के जो दूसरे लोग थे सब हमेशा बोलते रहे हैं जी, ठीक है। तो क्या उस समय किसी सत्ता पक्ष के व्यक्ति ने उसे ये कहा कि आप राष्ट्रद्रोही? अब कहने की रवायत हो गई। लेकिन अब ये मुझे लगता है कि संघ को या फिर अन्य जो भी विचारधाराएं हैं उनको हमेशा से किसी न किसी रूप से सांप्रदायिक,
राष्ट्र को तोड़ने वाला, इत्यादि इत्यादि कहा ये कुछ गया है। स्थापित सत्य और है यदि जिनको कांग्रेस कुछ की भी गलत बात नहीं करें, कहा जब जा वो सकता। सत्ता में रहे थे, ये जब तथ्य वो है, सत्ता में ये रहे ऐतिहासिक थे, तथ्य तब भी है। वे एक राज्य के मैं निर्वाचित कह रहा हूँ ये मुख्यमंत्री ऐतिहासिक को तथ्य मौत का है, सौदागर ये कह ऐतिहासिक सकते हैं। तथ्य है, इनको दबाया ये नहीं जा बहुत सकता। बड़ा मुद्दा है, इस पे अलग से लोकतंत्र बात हो सकती है। देखिए, संविधान की खूबसूरती में मेरा भी भरोसा है, और इसलिए तो मुझे लगता है कि एक इसीलिए ऐसी आपका पार्टी भरोसा है तो फिर जो हाशिए पे नहीं मुख्य- देखे गए हम जो लोग। मुख्य ये विपक्षी ख्याल रखना, दल, जो हम लोग मुख्य बैठे हैं। विपक्षी दल का भी तमगा हासिल नहीं कर पाई है, वो भी, उसे भी इतनी आवाज मिल रही है। तो ये हमारे मिल लोकतंत्र नहीं की है, ये खूबसूरती मेहरबानी नहीं है। एक और कॉलर है संदीप जी, मेहरबानी मैं का आपकी बात स्वर जरूर जो करूंगा। ये मेहरबानी का स्वर जो बोलने का सिलसिला है, ये है आजकल के लोगों नमस्कार। का मिल रही है तो ये मिल रही है नहीं, ये हासिल है, ये जन्मजात है, एक नागरिक का अधिकार है जी, तो जिसको वो फिर- छीन नहीं सकता। जो तो छीनने फिर की आप चेष्टा कैसे कह करेगा सकते हैं कि उसको अभिव्यक्ति उसको की जवाब दिया आजादी जाता पर- है। दरअसल तब आप छीनने कैसे की कह सकते हैं कि कोशिशें अभिव्यक्ति हो की रही आरो हैं। वजह आजादी साहब, पर जी। पहरा की है। कोशिशें जरूर हो रही हैं, छीन सकेंगे ऐसा लग रहा है। इतना आसान नहीं है जी। क्योंकि निश्चित रूप से भारत का जो संविधान है वो इतना यदि मजबूत कोशिशें है, होती तो हमारी जो मुझे लगता बहुलता है वो है, इतनी यदि मजबूत कोशिशें है। होती चलिए, तो मैं मुझे कॉलर लगता है- के बाद रुक कर रहा हूँ आपका। इंद्रोजय जी नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी। पता है सर क्या राय है आपकी? एक साथ हुई मेहमानों को नमस्कार करता हूँ। जी पारिक साहब, करण साहब के बारे में एक ही बात कहूंगा, जो भी, मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता। करण साहब ने जो भी कहा, मैं उनकी बात पे, एक बात पे भी सहमत नहीं हूँ। जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँ पारिक साहब, जितने मेहमान बैठे मेरी बात को गौर से सुने। बात, इस देश के अंदर अभिव्यक्ति आजादी किसने छीन ली, कौन कह रहा है? ये कितनी इसके पे बहस हो गई। उसके बाद पारिक साहब, जिस दिन भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रहेगी ना, तो उस दिन भारत नहीं रहेगा। और जो भारत है ना, आज हमारा देश विश्व के अंदर माना हुआ है, ये अभिव्यक्ति की आजादी के लिए आप और हम डिबेट करते हैं, सबके बारे में चर्चा करते हैं, खुली बात होती है, हर चैनल के अंदर होती है, ये अभिव्यक्ति की लेकिन आजादी फिर नहीं है, ब्रेक तो कहाँ क्या पर है और करण जौहर पर किसने ब्रेक लगाया? संदीप मायावृत जी, आपसे समझना चाहूंगा, जब आज करण जौहर कल बोल कर गए तो आज अक्षय कुमार बोलते हैं कि मैं करण जौहर से सहमत नहीं हूं, मैं खुलकर बोलता हूं, तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं बॉलीवुड में लग रहा है कि वो सियासी अखाड़ा में तब्दील हो रहा है। एक दौर में जब शाहरुख खान और आमिर खान बोले तो अनुपम खेर को भी हमने देखा, वो भी एक मार्च करते हुए नजर आए थे। देखिए, सहमति असहमति का अधिकार दोनों तरफ सुरक्षित है। सहिष्णुता असहिष्णुता का ये कतई अर्थ नहीं है कि अनुपम खेर को कुछ करने का अधिकार नहीं है या अनुपम खेर नहीं बोल सकते। अनुपम खेर भी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए वो किसी बात से सहमत नहीं है, शाहरुख खान से या आमिर खान की किसी बात से, तो उनको भी अधिकार है मार्च करने का, यात्रा करने का, कुछ भी करें वो कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब सत्ता किसी ऐसे कदम के साथ खड़ी हो जाती है जो असहिष्णुता के साथ चलाया जाता है, जो व्यक्ति देश की समरसता या देश की एकता के खिलाफ बात करने वाले लोगों को जब सत्ता शह देने लगती है, तब बड़ा खतरा नजर आने लगता है। मैं अभी जो एक मित्र जो बोल रहे थे, अभी कॉलर जिनसे बात हो रही थी, उनकी बात से सहमत हूं कि इतना आसान नहीं है हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी को छीन सकना। लेकिन जिस बात के लिए, जिस खूबसूरती के लिए हमारा देश पूरी दुनिया में जाना जाता है अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, वो बची रहे, इसी के लिए ये बहस चल रही है। ये बहस इसीलिए है कि वो आजादी बनी रहे। पहरा है कोई, कमल साहब कोई पहरा है आज? सच में लगता है ऐसा कि अब पहरा बिठा दिया गया, एक दरबान है जो नजर रख रहा है, जुबान से कुछ निकले और पकड़ लो। लग रहा है ऐसा। अब देखिए, एक बात है कि जब नेहरू गवर्नमेंट के खिलाफ पहला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कृपलानी लाए थे, कृपलानी के साथ सिर्फ 3 लोग थे, नेहरू के साथ बुलडोजर मेजोरिटी थी, 365 लोग थे। कृपलानी की बात को ध्यान से सुना पंडित नेहरू ने, वरना कहते बात ही नहीं थी, मतलब 3 आदमी का क्या महत्व है 360 के बीच में जी। उन्होंने बड़े ध्यान से सुना, सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए नेहरू ने, और बाद में जाके एक एक का जवाब दिया। देखिए, एक आइडियल होता है, बात ही आती है एक फिल्डी लैंग्वेज की बात है, आप कठोर से कठोर बात को भी अच्छे शब्दों में कह सकते हैं। यह है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पट्टाभी सीतारमैया ने कांग्रेस के इतिहास में लिखा है गोखले के बारे में, गोपाल कृष्ण बेस्ट पार्लियामेंट्रियन गोखले माने जाते हैं, उनके बारे में कहा कि ही हैड द नेक ऑफ सेइंग द हार्डेस्ट थिंग द सॉफ्टेस्ट लैंग्वेज। कठोर से कठोर बात को भी आप नरम शब्दों में कह सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम अपन सबने सुना, स्वतंत्रता के बहुत बड़ी पोषक थे, ऑन लिबर्टी उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो एक व्यक्ति जो है, मतलब वो अपना छड़ी घुमा रहा था, जॉन स्टुअर्ट मिल के जरा नाक पे लग गई थोड़ी सी, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा भाई ये क्या है, तो कहा आप तो स्वतंत्रता के पक्षधार है, आपकी किताब मैंने पढ़ी है, ये क्या मेरी आजादी नहीं है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक सेंटेंस का, वो सार है उसका सारा जी, योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस, योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिन। सही बात है कि स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं होती है, यानी वो ऐसे होने चाहिए मर्यादित भाषा हो, प्रोवोकेटिव नहीं हो, और उसका कोई अर्थ नहीं करना चाहिए, और राष्ट्र के निर्माण में हो।
सामाजिक समरसता जिसमें हो, तो ये वो बात आनी ये चाहिए बात ना। सब पर लागू होती है। एक चीज जरूर ध्यान देने लायक है। ये एक वातावरण से क्यों बन गया, मैं पूछना चाहता हूँ। जब आप मर्यादा की बात करते हैं, टूट क्यों रही है? ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये मर्यादा तय कौन करेगा? क्या ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ये मर्यादाएं अपने हिसाब से तय करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो भी गलत कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट का नाम भी दिया जा रहा है कि किताब पर करण जौहर को उसी वक्त क्यों याद आता है जब उनसे किताब की बात होती है। लेकिन ये एक स्टंट है कि हम ऐसी बात कहेंगे जिससे कभी अखबार में तो नाम आएगा कि मीडिया उस चीज, मीडिया के बारे में बड़ा सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि जो नेगेटिव चीज है उसको आप हाईलाइट ज्यादा करते हैं और जो पॉजिटिव काम होता है उसको अपन मैंने इसीलिए सबसे पहले आप बुरा नहीं मानने सवाल किया था कि ये बात इस प्रकार की जरूर बात निकल कर आएगी। हाईलाइट कर देते हैं, जयपुर से जुड़े हेडलाइंस में एक और कॉलर है, उसके बाद अजय अनुरागी जी आपके पास आऊंगा। अच्छे भी काम हो रहे हैं भाई साहब, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए ना, ऐसे व्यक्तियों को आगे लाना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं साहित्य के उस महाकुंभ पर भी आने वाला हूँ। पहला जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं सर क्या कहना चाह रहे हैं? अश्विन कुमार जी नमस्कार। जी सर। सर अभी ये समरसता शब्द सुनने को मिल रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। बताएं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये चैनल के ऊपर काजोल का प्रोग्राम इसमें सुना जी कि काजोल कल इतने बजे आ रही है, इस प्लेन से आ रही है, ऐसा आ रही है वैसा। तो मुझे ऐसा अपन को ऐसा लगता है कि शायद अपन किसी को जरूरत से ज्यादा हाईलाइट करते रहे और एक बार दो बार नहीं करे तो वो ये महसूस करे कि मुझे अभिव्यक्ति की बिल्कुल कमल साहब ने अभी यही कहा कि मीडिया तवज्जो देता है वरना ये बात नहीं होती और बात पर बतंगड़ नहीं बनते। अजय अनुरागी जी आपके पास में आ रहा हूँ, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है जिसमें मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, फिर ऐसा समझा जाए? भाई ये एक पक्ष तो ये भी है कि मीडिया एक स्टंट के रूप में इन चीज़ों को शामिल कर रहा है अपने भीतर। बहुत सारी बातें हैं, जैसे कमल साहब ने कहा भाई सकारात्मक बातों को मीडिया हाईलाइट नहीं कर रहा और नकारात्मक बातें हैं उनको एकदम हाईलाइट करता है। जैसे अभी एक कॉलर ने कहा कि काजोल आ रही हैं, इस प्लेन से आ रही हैं और ये आ रही हैं, फिर इसके बाद कल फिर छपेगा ये कपड़े पहने थे इन्होंने, इस रंग के सूट पहना था और इस तरह से जल्दी से। लेकिन ये इस जो लेकिन वो बुक लॉन्च के लिए बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इस फेस्टिवल में काजोल किताब लिखी जा रही है, किताब तो लिखी जा रही है, किताब की चर्चा है ही नहीं यहाँ केवल काजोल की चर्चा हो रही है, काजोल की बनावट की चर्चा हो रही है। कार्यक्रम फेस्टिवल शुरू होने से पहले एक बड़ा अखबार बाकायदा लिखता है विवादों को आमंत्रण, फला 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 को बुलाया गया, मतलब आप तय करके चले हैं पहले से कि विवाद होने हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे विवादों को हवा दे रहे हैं, अगर नहीं भी होने हैं। अखबार की हेडलाइन थी। हाँ, बहुत बड़ा अखबार है, वो बड़ा अखबार है। शर्म क्या, आप विवादों को हवा दे रहे हैं, पहले से हवा दे रहे हैं कि अगर नहीं भी विवाद होना तो भी हो जाए। गलत है जी। लेकिन लेकिन इसमें आने वाली शख्सियत को लेकर क्या, जिन पर किताब लिखी जा रही है? करण जौहर आमंत्रित सदस्य थे, किताब उनको उन पर लिखी गई और उसी किताब के मसले को लेकर वो मुखातिब हो रहे थे। उस दरमियान इस बात के बोलने की क्या मायने? नहीं, सारी बातचीत करण जौहर के इर्द गिर्द नहीं घूमनी चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, करण मैं आऊंगा दूसरे पहलुओं पर भी आऊंगा। एक व्यक्ति को इतनी उन्होंने सिर्फ एक संकेत किया है, एक व्यक्ति को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? मैं तो ये निवेदन करता हूँ आपसे, जी बिल्कुल विनम्रता के साथ। आखिर एक जनरल बात है, बहुत बड़ी बात है, साहित्य और जब बात आती है, अभिव्यक्ति की बात आती है, तो देखिए मैं मान के चलता हूँ अरविंद गांधी जी और विवेकानंद की एक बात है, वो कहते हैं कि स्वतंत्रता परिस्थिति निरपेक्ष होती है। जो अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो मनुष्य के साथ उसका जन्म होता है, बिना उसके अभिव्यक्ति के मनुष्य कुछ है ही नहीं, मतलब कोई मृत्यु नहीं होता। जाहिर है, इसीलिए तो ये बहस है और इसीलिए ये सवाल है और इसीलिए अगर कोई दर्द कोई टीस है तो वो निकल कर आ रही है। इंद्रराज जी श्री गंगानगर से, नमस्कार सर। नमस्ते। बताएं सर। सर मैं तनन्या जी से सहमत हूँ जी कि आज तक इनका कोई विरोध करने वाला नहीं था या इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था। अगर कोई इनके खिलाफ बोल दे तो ये ऐसा ही सुन है। और संदीप जी और ओम जी से पूछना चाहता हूँ, ये कौन कोशिश कर रहा है आपकी वो आजादी छीनने की? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके सवाल पर जवाब दूंगा। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं इस बहस में। सवाल साहित्य के महाकुंभ का भी है, तो साहित्य कहाँ पर है इस बार, जरा इसको भी टटोलने की कोशिश करेंगे ब्रेक के उस पार।